समाधिरत शांत हिमालय सजग और गतिमान बनेगा, यदि समाधिरत शांत हिमालय सजग और गतिमान बनेगा, तो सुन ले ऐ लाल चीन बीजिंग तेरा शमशान बनेगा। लाल चीन की लाल धरा को लाल श्रोणित से हम रंग देंगे, काट काट चीनी मुंडों को चंडी को अर्पित कर देंगे। का अमृत महोत्सव बना रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी तिरंगा यात्रा निकाल के अपना शक्ति प्रदर्शन पेश करा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और उसी कड़ी में हमारे साथ जो महिला शिक्षक हैं वो भी जुड़ रही हैं। मैम, मलिहाबाद से आप आई हुई हैं, लखनऊ से हैं बेसिकली, तो इतना जो संख्या बल है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। अलग अलग जनपदों से आई हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो महिला शिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। मैम, क्या संदेश रहेगा देश की? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज देखिए पूरा ये जो रैली के माध्यम से किस तरह से देश प्रेम दिख रहा है, हम अखंड हैं, तिरंगा 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 सबके हाथों में है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी वो कितनी प्रभावी है और ये तो सिर्फ शिक्षक हैं और जब सभी एक साथ जुटेंगे तो कितना वो रैली प्रभावी हो रही है। आप देखिए महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, बट जी पदाधिकारी हैं लेकिन बाकी लोग भी हैं और ये कुछ रैली में भी पीछे भी है, कुछ लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो मुझे कहना चाहिए बहुत सफलता मैं अपने आप में। इससे पहले भी देश स्वतंत्रता दिवस बनाता था और काफ़ी खुशियाँ रहती थी, लेकिन ये जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा है और हर घर तिरंगा अभियान है, वो श्रेय आप किसको देंगे? देखिए पहले तो आप खुद ही सोचिए, जब चलती थी आप 15 अगस्त आने वाला होता था, कहीं एक दो किलोमीटर पे झंडे घर में दिखते थे। आप देखिए एक एक घंटे पे घर घर 4 झंडे आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपको दिख ही रहा है, कहने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह से मुहिम चलाई गई है, लोगों ने इस झंडे को बिल्कुल अपने आत्मसात किया हुआ है अपने अंदर। तो वास्तव में ये मुहिम बहुत अच्छी पहल है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और मैं बहुत बहुत उसके लिए उनको धन्यवाद भी कहती हूँ कि सबके हाथों में जो तिरंगा उन्होंने थमाने के लिए एक मुहिम चलाई है और ये बहुत ही ज़्यादा हम सभी को जोड़ रही है। हमारे बच्चे से बूढ़े से जवान सब देखिए कितने उत्साहित हैं इस रैली के माध्यम से, तो मैं ये कहना चाहूँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करा और बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। जो महिला शिक्षक हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये जो मुहिम है प्रधानमंत्री की ओर से जो चलाई गई है उसकी भी तारीफ़ करी है। और यहाँ पे महिलाएं भी हैं उस तिरंगा यात्रा में शामिल, आपको दिखाएंगे। यहाँ पे और भी महिला शिक्षक हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कहाँ से वो आई हुई हैं। और मैम, इस तिरंगा यात्रा का आप हिस्सा है, काफ़ी बड़ी संख्या है, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। आप कहाँ से आए? हम कानपुर नगर से आए हैं। कानपुर नगर जी, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति सेंगर है और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही, बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग इस विशाल तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने और ये उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षकों का संदेश आम जनता तक बहुत दूर दूर जाएगा। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो ये मुहिम चलाई है इसकी हम लोग तहे दिल से सराहना करते हैं और अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या संदेश रहेगा जिस तरीके से तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाली है और एकता की एक मिसाल पेश करी है? हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो अपने इस रैली में अपने उन वीर शहीदों की जिनकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र परिवेश में घूम रहे हैं, उनके लिए हम लोगों का ये छोटा सा उपहार है स्मृति के लिए। और मेरा बेटा इस मुहिम में भागीदार। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तो आप इस यात्रा का हिस्सा बने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जय हिंद बोलिए एक बार। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और भी शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा आप लोगों की तरफ से निकाली गई है और उत्तर प्रदेश के हर जिलों से लोग आपके साथ जुड़े हैं। एकता का एक मिसाल पेश करी है आप लोगों ने और जो देश है इस टाइम अखंडता और एकता की मिसाल पेश कर रहा है। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय हमारे भारत की एकता, अखंडता और भारत के आम नागरिक को देना चाहेंगे, हमारे नेतृत्व को देना चाहेंगे। और 2 लाइनों में अपना संदेश भी आपको कहना चाहेंगे कि हमारे भारत देश की अखंडता के
को भंग करने के लिए जो देश अपनी निगाहें लगाए बैठे हैं, उनको हम अपनी दो पंक्तियों के द्वारा संदेश देंगे। यदि समाधिरत शांत हिमालय सजग और गतिमान बनेगा, यदि समाधिरत शांत हिमालय सजग और गतिमान बनेगा, तो सुन ले ऐ लाल चीन बीजिंग तेरा शमशान बनेगा। लाल चीन की लाल धरा को लाल श्रोणित से हम रंग देंगे, काट काट चीनी मुंडों को चंडी को अर्पित कर देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये शिक्षक जो है एक पैगाम भी दे रहे हैं कि हमारे भारत देश की तरफ अगर कोई निगाहें उठाता है तो उसको हम मुंहतोड़ जवाब भी दे सकते हैं। ये जो संख्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो शिक्षक आज आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वो जो संख्या है ये दर्शाती है कि भारत एकता और अखंडता का जो प्रतीक था वो आज सड़कों पे उतर के इसकी मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो शिक्षक हैं अलग अलग ज़िलों से आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सर कहाँ से आए हुए हैं आप? जनपद अमरोहा से आए। जनपद अमरोहा से। अच्छा जी। तो इस तिरंगा यात्रा का आप हिस्सा बने, क्या खुशी है आपके अंदर? पहली बार 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हुए हैं। जनपद में लगभग 4 से 5 दिनों से तिरंगा रैली निकाली गई। यहाँ पर जनपद अमरोहा से जिलाध्यक्ष श्री यशपाल सिंह के नेतृत्व में, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के आह्वान पर हम लगभग 2 दर्जन शिक्षक साथी जनपद अमरोहा से यहाँ प्रतिभा करने आए हैं। अच्छा, अमरोहा से आए हुए हैं, काफ़ी लंबी दूरी तय करके आए हैं और इस बड़ी रैली का एक अहम हिस्सा बने हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग भी अमरोहा से आए हैं? अमरोहा से। कैसा लग रहा है इस महारैली का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो देशभक्ति की भावना सब में जागृत हुई है वो पहले कभी नहीं हुई है। तो उसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय हम अपने राष्ट्रीय मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को देते हैं। ठीक है, इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस आया है और कहीं ना कहीं देश प्रेम जो इस बार बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने लोगों ने पेश करा है वो एक मिसाल बन चुका है। देख सकते हैं हर घर तिरंगा अभियान जो था उसका लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा बने हैं और तिरंगा यात्रा जो निकली है वो भी कहीं ना कहीं एक इतिहास कायम कर चुकी है। और यहाँ पे अमरोहा से आए हुए शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। देख सकते हैं आपको ऊपर चश्मा बहुत जच रहा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। हमारी पूरी टीम आई हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में आज निषादगंज लखनऊ निदेशालय से लेकर GPO पार्क तक हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसका आप सहभागी बने। हम लोग हमारा सौभाग्य है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त रहेगा और नेतृत्व जो हमारा देश आज के युग समय में हमारा जो नेतृत्व है, देश का नेतृत्व बड़े ही सुरक्षित हाथों में है, जिसकी वजह से देश का बहुत ही हर क्षेत्र में काफ़ी विकास हो रहा है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें जो खुशियां हैं लोगों के अंदर, जो देश प्रेम है वो निकल के सामने आ रहा है। आप कहाँ से आए? सर मैं बलरामपुर से आया हूँ, शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ तुलसीपुर से। सर जब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ कि वहाँ जाना है पदाधिकारियों को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे जनपद से लगभग सैकड़ों पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, केवल पदाधिकारी। सर ये जो भारतीय तिरंगा झंडा है देख करके बहुत खुशी हो रही है। आज चारों तरफ सर तिरंगा ही है, तिरंगा ही है। कहाँ से आए हैं आप? भारत माता की जय। इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद फूलपुर ब्लॉक से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा का जो संकल्प था भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो आज अंतिम चरण में है और आज पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश की राजधानी तिरंगामय हो गई है। जहां देखो वहां तिरंगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव गौरवहीन बात है। गर्व से सीना चौड़ा होता है कि यहाँ राजधानी तिरंगे में रंगी नजर आ रही है। कहाँ से आया? मैं प्रतापों की धरती प्रतापगढ़ के गौरवमयी विकास का गौरव का ब्लॉक अध्यक्ष
प्रदेश प्रशांत यादव हूँ और प्रांतीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग पूरे भारत माता की जयकार लगाते हुए यहाँ पर आए हुए हैं और ये दिखा देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का जो भी अखंड भारत का सपना है वो बेसिक के टीचरों को आगे करके ही पूरा किया जा सकेगा। जब तक बेसिक का टीचर अपनी मेहनत के साथ इतना मेहनत करेगा कि शताब्दी वर्ष जब हम लोग मनाएंगे तो लखनऊ की गलियों को पाट देंगे और यहाँ से पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश जाएगा कि भारत अखंड रहा है, अखंड रहेगा और विश्व गुरु ये प्राचीन काल में भी था और आगे के भविष्य में भी रहेगा। अंतरिक्ष से लेके ब्रह्मांड के किसी भी कोने में भारत का नाम हर जगह हिमालय के पर्वत की तरह ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देश के विकास के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले शिक्षक आज देश प्रेम की भावना में लीन नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं अमरोहा से, मैं प्रदेश का अकाउंटेंट हूँ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ और जनपद अमरोहा का जिलाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ कई हज़ार टीचर यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर। तो एक संदेश पूरे प्रदेश के कोने कोने में उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच गया है और ये संदेश जिन्हें हम पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को, उन गरीब बच्चों के लास्ट कोने तक, लास्ट के घर तक पहुंच गया है और एकता का सूत्र में पूरा प्रदेश पिरो दिया गया, पूरा देश पिरो दिया गया। उसी तरीके से आपका भी इसमें बड़ा सहयोग है। उसका श्रेय किसको? उसका श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को। उसके साथ हम सरकार के कर्मचारी, हम भी झंडे से झंडा आगे लगा के एक जगह हैं। ये मानते हैं आप सब लोग कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो ऐतिहासिक ऐतिहासिक होगा, बहुत ऐतिहासिक। भारत माता की। ये जो देश प्रेम है वो अपने उरूज पर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं विकास खंड फूलपुर प्रयागराज से आया हूँ जी। और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश में। इसमें टीचर ने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक हफ्ते का हमारा कार्यक्रम था, 11 से 17 तक, स्कूल स्तर में, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में और आज प्रदेश स्तर में आपके यहाँ ये हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा से ही देश के जो संस्कार हैं, जो राष्ट्रवाद है, उसको हमेशा आगे ले जाने का काम किया है। शिक्षकों की भूमिका देश के निर्माता के रूप में मानी जाती है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का अभियान छेड़ा है, उसके तहत घर घर तिरंगा भी अभियान छेड़ा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के लोगों ने अपने विद्यालय के बच्चों को तिरंगा झंडा दिया और प्रत्येक घर, गांव-गांव, घर-घर, प्राथमिक शिक्षक घर घर जाकर के तिरंगा फहराने का काम किया। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अध्यक्ष, मंत्री और उनकी कार्य समिति आज यहाँ तिरंगा रैली में शामिल है और हम देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि यह तिरंगा यात्रा हमें निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में काम करेगी। कितने जिलों से लोग यहाँ पे आए हैं? 75 जिलों से सभी अध्यक्ष और मंत्री। कितने लोग होंगे लगभग? कितनों की संख्या है? पूरी संख्या 5000 के आसपास है। कितना? 5000 की संख्या में यहाँ पे उत्तर प्रदेश केवल प्रतिनिधियों को बुलाया गया। ब्लॉक से सर 824 ब्लॉक है, जिसमें हर ब्लॉक से कम 10 लोग आए हैं। ऐसा निर्देश था कि ज़्यादा भीड़ नहीं लगे। हर ब्लॉक और 824 ब्लॉक है पूरे अपने प्रदेश में, जिसमें से हर ब्लॉक से 10 लोग कम से कम आए। लगभग हम मऊ जनपद से सुजीत कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ, ब्लॉक मंत्री, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। लगभग हमारे जिले से 50 की संख्या में शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। शिक्षक नहीं, संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। और ये तिरंगा यात्रा मोदी जी की आह्वान पर किया गया है, जिसको हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के आह्वान पे, जो कि शिक्षा निदेशालय हजरतगंज से चालू होकर, जिसको महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और जो वहाँ से पैदल चलते हुए यहाँ जीपीओ पार्क में ख़त्म हुई। और देशवासियों के इसमें संदेश दिया जाता है कि सभी लोग भारत की अखंडता और प्रभुता का संपन्न बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप और इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने हैं तो कितनी खुशी है? हम जनपद बस्ती से आए हैं, विकासखंड बनकटी से, और ये तिरंगा यात्रा में हमको बहुत खुशी है। हम लोग वहाँ से सुबह 5 बजे निकले हैं और यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और पूरे बस्ती जनपद में हम लोग गली कूचों से पहले वहाँ फहराए झंडा और आज यहाँ अंतिम चरण में हम लोग यहाँ लखनऊ की धरती पर तिरंगा झंडा बुलंद करते हुए और इस भारत सरकार का जो मंशा था हमने उसको पूरा किया।
बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव की आखिरी कड़ी में देख सकते हैं आप, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं वो अपनी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और देश के प्रति जो उनके देश प्रेम है वो दर्शा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में अलग अलग ज़िलों से जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो आए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार देश प्रेम जो है उनका देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं देश के विकास में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये शिक्षक जो हैं देश को विकासशील बनाने में एक अहम योगदान रहता है इन शिक्षकों का। और आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसकी अंतिम कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच के प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग जो हैं तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस देश प्रेम की कड़ी का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।